हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। रिस्पॉन्स से लग नहीं रहा कि आप लोगों को स्टोरी पसंद भी आ रही है, क्योंकि सीन तो करते हो बट नो रिस्पॉन्स, ना लाइक, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं। चलो कोई ना, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में कि यहाँ पे जो वानी होती है उसकी शादी रवि से फिक्स हो चुकी थी। शादी के लिए सब लोगों ने हाँ भी कर दी थी और जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने 3 दिन के अंदर ही शादी करनी थी। ये सारी चीज़ें जो तारा थी उसे समझ आ चुकी थी कि इसमें न उसकी रवि की कोई चाल है। और अब इसके आगे जो हमारी नैना होती है वो तारा पर गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं क्या कोई 4 या 5 साल की बच्ची हूँ जो बाहर जाकर उछल कूद करूँगी। मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जितना हो सके मुझे रेस्ट करना है। मैं नीचे जाकर बस आराम से चेयर पर बैठ जाऊंगी। मुझे तो बस रस्में देखनी थी। तारा बोली, अभी रस्में शुरू ही हुई हैं। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, देखती रहना आराम से। ये सुनकर नैना ने अपना मुंह बना लिया और जिया की तरफ देखकर बोली, तू तू किसके लिए आई है यहाँ पे? जिया बोली, मैं तो तुझे बुलाने आई थी। वो डिज़ाइनर आई है ना, चल लहंगा पसंद कर ले और अपना मेजरमेंट भी दे दे। नैना खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ चल। फिर रुककर तारा की तरफ देखने लगी और बोली, जब जिया के रूम में जा सकती हूँ ना मैं? तो तारा कहती है ये सुनकर नैना तुरंत भागने लगी। तभी तारा चिल्लाते बोली, आराम से जाओ। ये सुनकर नैना धीरे धीरे चलने लगी। जिया चलते चलते नैना से बोली, नैना तू दी को कितना तंग करती है? नैना मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ तंग करती हूँ, ये तो वही हैं जो मुझे हर चीज़ के लिए रोकती टोकती रहती हैं। जिया बोली, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो तुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। मुझे पता है तू बेहोश हो गई थी, तो देख की क्या हालत थी बस मैं ही जानती हूँ। बस वो अपने आंसू कंट्रोल करके रखी थी उन्होंने। उसने नैना को बताया कि हाँ वो कितना याद करती हैं तुझे। फिर नैना कहती है, यार मुझे वो सारी चीज़ें याद मत दिला। फिर जिया और नैना दोनों रूम में आए। वहाँ वो लोग अपने लिए लहंगा पसंद करने लगे, लेकिन नैना को कोई भी लहंगा अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, आप लोग बेस्ट डिज़ाइनर होकर भी ये सब क्या लाए हैं? मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर नैना जिया के ऊपर से दुपट्टा हटाकर बोली, तू पागल है क्या? कुछ भी पसंद कर लेती है। तुझे पता है ये पिछले 4 साल से ट्रेंड चल रहा है इसका। जिया बोली, उफ़ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है नैना, मैं लहंगा पहन रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगर दादाजी को पता होता ना, और अगर उन्होंने मुझे धमकी ना दी होती, तो मैं जीन और टी शर्ट में ही घूमती, वो ही मेरे लिए कंफर्टेबल होता। पता नहीं क्यों ये सब तामझाम पहनना पड़ता है, वो भी सिर्फ लड़कियों को। लड़के आराम से जो मन करता है वो पहन लेते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं वो पहन लेते हैं। नैना जिया की तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, सुधर जा तू, हाँ? नहीं तो वो बंदरिया क्या सोचेगी, मैंने प्यार एक लड़की से नहीं लड़के से कर लिया है। या फिर जिया आँख मारकर नैना से बोली, सोचने दे, अब तो उसे प्यार ही हो गया है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नैना जिया को बोली, व्हाटएवर। उसके बाद नैना डिज़ाइनर की तरफ देखकर बोली, आप लोगों के पास कोई न्यू डिज़ाइन नहीं है क्या? अगर है तो दिखाओ या फिर दफ़ा हो जाओ। पूरा मूड ख़राब कर दिया आप लोगों ने मेरा। तभी वहाँ पर तारा की मॉम आई और बोली, क्या हुआ बेटा? नैना बोली, आंटी इनके पास एक भी न्यू डिज़ाइन नहीं है। तारा की मॉम बोली, कैसे होगा ये लोग? ज्वेलरी डिज़ाइनर भी आ चुके हैं और जो ये लोग अभी लहंगे भी पसंद नहीं कर पाए। ये पुराने हैं जो मैं इन्हें दिखाकर पूछ रही थी, और मैं थोड़ी देर में किचन में क्या चली गई। ये सब इतना बिखेर क्यों दिया तुम लोगों ने? जिया उन्हें कैसे होगा? ये लोग तो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, और ये जो लहंगे देख रही हो ये पुराने हैं, जो इन्हें मैंने देकर पूछा था कि हाँ ये कैसे लगेंगे। और मैं थोड़ी देर के लिए किचन में क्या चली गई। यहाँ जिया ने इन्हें ड्रेस डिज़ाइनर समझकर यहाँ ले आई। जिया बोली, अच्छा मुझे क्या पता था, मैंने ये लहंगे इनके पास देखे तो लगा कि ये लहंगे के लिए आए हैं।
लेकिन इन्हें बोलना चाहिए था ना, बिना बात के इन्होंने नैना से इतनी ज़्यादा डांट सुन ली। तभी उनमें से एक लड़की जो उन्हीं की हेड थी वो बोली, मैम हमने ट्राई किया बताने का पर आप सुन ही नहीं रही थी। और नैना मैम वो तो बस चिल्लाई जा रही थी। उसके बाद डिज़ाइनर जो थे ज्वेलरी के वो वहाँ से जाने लगे। डिज़ाइन देखकर मैम गुस्सा हो गई थी। एक कहती है लड़की। उनकी बात सुनकर नैना बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो वैसे भी इसमें सारी गलती जिया की है। जिया बोली, ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ। नैना बोली, तुम मांग माफ़ी, मैं तो कह ही रही हूँ। नैना बोली, अच्छे से मांग जैसे मैंने मांगी थी। जिया बोली, ओके फ़ाइन, आई एम सॉरी। फिर वो नैना की तरफ देखकर बोली, खुश? नैना बोली, वेरी मच। उसके बाद वहाँ पर सब ड्रेस डिज़ाइन आ गए और नैना, जिया और वानी का मेजरमेंट लेकर चले गए। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और हर टाइम घर में गाने बज रहे थे, सॉन्ग्स बज रहे थे। शाम का टाइम होता है, नैना के सब लोग के साथ नैना भी फिर सब लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी। सब आपस में प्लानिंग कर रहे थे शादी में कुछ ना कुछ करने का। लेकिन वानी का ध्यान कहीं और ही था, जिसे देखकर जिया बोली, क्या हुआ, कहाँ ध्यान है आपका? उसकी बात सुनकर वानी बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। फिर महर एक्टिंग करते हुए बोला कि हमसे दूर जाने वाली हो, कहीं इसके लिए अभी से दुखी तो नहीं होने रही? और अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करो, आपका ये भाई आपकी एक आवाज़ में आपके पास आ जाएगा, बस आवाज़ दे देना। वानी बोली, हाँ मुझे पता है कि मेरे भाई मेरी एक ही आवाज़ पर आ जाएंगे। ये बात वानी तारा की तरफ देखकर बोल रही थी, जो इस टाइम सीढ़ी से नीचे आ रही थी। तारा नैना के पास आई और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे शरारत मत करना। ये सुनकर नैना तारा से बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। नैना की बात सुनकर तारा उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। सब बात कर रहे थे। तब तारा की मॉम दादाजी से बोली, डैड शादी में दी को बुलाना है क्या? दी जैसे ही तारा की मॉम ने ये बात कही, दादाजी बोले, कैसी बात कर रही हो तुम? तारा ने उसे इस घर से निकाला है। तुम्हें लगता है कि अब वो उसे फिर से इस घर में आने देगी? और कौन जाने इस बार क्या नया तमाशा खड़ा करेगी वो। शादी का घर है, आराम से शादी हो जाने दो। तारा के डैड बोले, डैड आप ठीक कह रहे हो, आप इस बारे में भूल जाओ कि यहाँ उन्हें इस घर में हम दोबारा बुलाएंगे। तभी घर में कुछ लोग आए जिसे देखकर सब लोग खुश हो गए। दादाजी बोले, आरिफ तू आ गया? आरिफ बोला, हाँ डैड मैं आ गया। मैंने सोचा कि एक शादी तो मैंने मिस कर ही दी है तारा की, तो मैं दूसरी शादी मिस नहीं करना चाहता। तभी जिया से नैना बोली, अब ये लोग कौन हैं? जिया बोली, ये चाचा और चाची हैं और उनके बच्चे हैं, तुझे नहीं पता क्या? नैना जिया से बोली, क्या तुम्हारे चाचा चाची भी हैं? मुझे क्यों नहीं पता ये बात? जिया बोली, क्या तुझे नहीं पता? हाँ मैंने तुझे इनके बारे में कभी बताया भी तो नहीं है। फिर वो आगे बोली, अरे यार इतने सालों तक ये ना नहीं आए थे तो ध्यान ही नहीं था, और जब मैंने तुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था तब क्या पता था कि दी तुझसे ही शादी कर लेंगे। ये फैमिली तेरी भी हो जाएगी, तेरी शादी के बाद तो स्यापे ही ख़त्म नहीं हो रहे। नैना बोली, तारा ने भी तो मुझे बताया नहीं। जिया बोली, तुझे तो पता ही है, दी फैमिली के बारे में बहुत कम बात करती हैं। वो अलग बात है कि जब दी चाचा जी को पसंद करती थी और पहले उनसे बात भी कर लिया करती थी। तभी उनके कान में तारा की मोम की आवाज़ आई। वो बोली, नैना बेटा यहाँ आओ। ये सुनकर नैना उनके पास चली गई। तारा की मोम उसे आरव से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, और उनसे मिलवाते हुए बोली, ये तारा की वाइफ है। ये सुनकर नैना ने उनके पैर छू लिए और चाचा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर तारा की मोम एक औरत की तरफ जाकर बोली, ये तुम्हारी चाची जी हैं। नैना ने फिर उनके भी पैर छू लिए और चाची जी ने भी उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज़ आई। वो बोली, अरे कोई मुझे भी तो मेरी ब्यूटीफुल भाभी से मिलने दो। नैना उस तरफ देखने लगी तो वहाँ एक लड़की और एक लड़का दरवाजे के पास ही नज़र आए। तारा की मोम उस लड़की को अपने पास बुलाकर बोली, हाँ हाँ
राजकुमारी बस आप अभी आपसे ही तो मिलवाना है हमें। नैना ये कहकर उसी तरफ देख रही थी। ये घर नैना, ये है घर की सबसे छोटी बेटी खुशी। ये सुनकर नैना बोली हेलो। खुशी बोली हेलो भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर नैना स्माइल के साथ बोली थैंक यू। फिर तारा की मॉम उसे उस लड़के को देखकर बोली ये है करण। नैना ने उसे भी हेलो बोला। तभी जिया आगे आकर बोली वैसे सबका मिलना मिलाना हो गया हो तो कोई मुझसे भी मिल लो। ये सुनकर खुशी भागकर जिया के पास आई और उसे गले से लगकर बोली दी आई मिस यू सो मच। जिया बोली तुम मिलने आई क्यों नहीं मुझे। जिया बोली मैं अकेले कैसे आती। जिया बोली प्लेन से आ जाती और कैसे। जिया बोली फिर खुशी बोली मुझे अकेले प्लेन से सफ़र करने में बहुत डर लगता है। अब आ गई ना तो नेक्स्ट टाइम से मैं आ जाऊँगी जब भी आपकी याद आएगी। जिया बोली हाँ बिल्कुल। सब लोग आराम से बैठ गए और बातें करने लगे कि तभी आरव बोला इतनी जल्दी शादी फिक्स कर दी और हमें बुलाया भी लिया, कुछ पैकिंग भी सही से नहीं हुई थी हमारी। दादाजी बोले तो यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या। फिर दादाजी आगे बोले तुम लोग थक गए होंगे ना, जाओ मैंने तुम सबका रूम रेडी करवा दिया, जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आरव बोला तो वो तो ठीक है डैड, पर मैं पहले तारा से मिल लेता हूँ। तारा की मॉम बोली तारा अभी घर नहीं है। फिर आरव बोले हाँ ठीक है थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं फिर बात कर लूँगा। खैर मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। ये बोलकर सब अपने रूम में चले गए। सो गाइस ये है हमारा ट्विस्ट एंड टर्न्स का सीन। तो क्या लगता है आपको कि तारा कहाँ गई है और अभी तारा के मन में क्या चल रहा है, और तो और क्या तारा का प्लान काम करेगा। हु डोंट नो, बट हाँ कुछ तो है। चलो ये देखेंगे आगे और जानेंगे भी। तब तक के लिए स्टोरी में आगे बढ़ता है। रात का टाइम होता है। नैना तारा के आने से पहले ही रूम में आकर बेड पर लेट गई थी, जिससे उसे फिर से तारा की डांट ना सुननी पड़े। और इससे जायज़ है करने से, मतलब झगड़ा करने से अच्छा है ना। थोड़ी देर में तारा रूम में आई और उसने नैना को बेड पर आराम से लेटकर फ़ोन यूज़ करते हुए देखा। ये देखकर तारा नैना के पास आई और बोली तुमने खाना खाया। नैना बोली हाँ लेकिन दवाई नहीं ली, वो आप खिलाओगी। तारा एक गहरी सांस लेकर नैना की दवाई लेकर आई और उसे खिला दिया। दवाई खाने के बाद नैना बोली आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि चाचा और चाची जी भी हैं। तारा नैना से बोली वो आ गए हैं क्या। नैना बोली हाँ आ गए हैं, आप घर नहीं थी तो सब रेस्ट करने रूम में चले गए। अब बताओ आपने क्यों नहीं बताया। तारा बोली मुझे ध्यान नहीं था, और वैसे भी बहुत साल हो गए ये यूएसए में थे और यहाँ कम ही आते थे, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और वैसे भी मैंने कब तुम्हें किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में बताया जो इनके बारे में बताती। नैना खुश होते हुए बोली वही तो, आपने मुझे किसी के बारे में बताया ही नहीं कभी, और जब भी मैं कोई बात पूछती हूँ तो आप मुझे सरप्राइज़ कर देते हो। लेकिन ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे और ख़ास करके वो खुशी, वो बहुत प्यारी है। ठीक है अब सो जाओ। तारा नैना को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, फिर खुद स्टडी रूम में जाने के लिए मुड़ गई तो नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली आप कहाँ जा रही हो, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप यहाँ आओ और मुझे सुलाओ। तारा बोली कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है, वो भी 3 साल की। नैना बोली अच्छा जी, जो सोचना है वो सोचो आप। वो कहावत नहीं सुनी आपने, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम मेरी ऐसी गलती हो जिसके लिए मैं कभी भी पछताने वाली नहीं हूँ। तारा ये बोलते हुए नैना के ऊपर आ गई और उसे किस करने लगी। नैना के हाथ भी तारा के बालों में चलने लगे। दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। किस करते करते दोनों खो गए। थोड़ी देर के बाद तारा नैना के लिप्स को छोड़कर उसके गर्दन पर आ गई और किस करने लगी कि तभी नैना बोली गर्दन पर बाइट मत करना, मुझे कल साड़ी पहननी है, निशान दिखेगा। नैना की बात सुनकर तारा नैना को किस करना छोड़कर उसे देखने लगी और बोली तुम रोमांस के बीच में भी ये सब सोच कैसे लेती हो। नैना बोली बस सोच लेती हूँ, व्हाटएवर। तारा ये बोलकर नैना के गर्दन पर किस करने लगी और जब उसके हाथ नैना के शरीर पर भी घूमने लगे। थोड़ी देर में
तारा ने नैना के टॉप को खोल दिया और फिर उसे किस करने लगी। नैना भी तारा की सारी फीलिंग्स में खोती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद जब उसे लगा कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो वो रुक गई। अभी नैना की बॉडी बहुत वीक थी, इसलिए वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर तारा नैना के साइड में लेट गई और उसने नैना को अपनी बाहों में भर लिया। तारा बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कभी भी नहीं पछताऊंगी। ये सुनकर नैना तारा को घूरने लगी और बोली, आप बहुत बुरी हो। ये सुनकर तारा बोली, क्यों? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से तुमने मुझे बुरा कर दिया। ये सुनकर नैना तारा के सीने में छिप कर बोली, मुझे सोना है। तारा बोली, सो जाओ। तारा स्माइल करते हुए नैना के सिर को सहलाने लगी। थोड़ी देर में नैना सो गई। तारा ने जब देखा कि नैना सो गई है तो उसने उसे अपने से अलग करके आराम से सुला दिया। अभी नैना ने टॉप नहीं पहना था। तारा ने उसे एक नज़र देखा और उसके फोrehead पर किस करके स्टडी रूम में चली गई। मॉर्निंग का टाइम होता है, हल्दी की रस्म होनी थी। नैना पीले कपड़े पहन कर खड़ी थी, पीले कलर के। उसने एक सिल्क की साड़ी पहनी थी और उसी के साथ एक कट स्लीव्स वाला ब्लाउज भी पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे छोटे से झुमके थे। नैना आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नैना मिरर के सामने खड़ी होकर बिंदी लगा रही थी कि तभी तारा बाथरूम से बाहर आई और नैना को एक नज़र देखकर कबर्ड की तरफ चली गई। नैना ने जब देखा तारा को तो उसे लगा कि तारा उसकी तारीफ़ करेगी, लेकिन तारा तो उसे एक नज़र देखकर अपने काम में लग गई थी। ये देखकर नैना को गुस्सा आया और वो तारा के पास जाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या आपको अपनी बीवी की तारीफ़ करना नहीं आता? या मैं आपको सुंदर ही नहीं लग रही जो आपने मेरी तारीफ़ नहीं की? चलो, तारीफ़ करने की तो दूर की बात है, मेरी तरफ देखा भी नहीं आपने। नैना की बात सुनकर तारा बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी रोज़ तारीफ़ करती हूँ। नैना गुस्से से बोली, ओह रियली? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसी कौन सी भाषा में तारीफ़ करती हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती, और सबसे बड़ी बात तो मुझे सुनाई नहीं देती? क्या आप म्यूट मोड में मेरी तारीफ़ करते हो? तारा ने नैना की कमर को पकड़कर अपने पास खींचा और उसे अपने करीब करके बोली, तुम्हारी तारीफ़ के लिए मुझे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तारीफ़ मैं रोज़ अपनी आँखों में करती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें करती हैं, देखो अभी भी तुम्हें देखकर रोज़ से और तेज़ से धड़क रही हैं। अब बताओ, क्या इस तारीफ़ को शब्दों की ज़रूरत है? नैना तो बस तारा की कही हुई बातों में खो गई और तारा के सवाल पर ना में सिर हिला दिया। इस पर तारा बोली, तो क्या अब कोई शिकायत है? नैना बोली, नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रेडी हुई थी। एक बार बोल देती कि मैं सुंदर लग रही हूँ तो मैं खुश हो जाती। तारा बोली, सुंदर? तुम? मुझे जितनी सुंदर तुम लगती थी अब लग चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो तो ठीक है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नैना बोली, अब क्या फ़ायदा, मेरे बोलने के बाद बोल रही हो आप? आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा अच्छा उनकी तारीफ़ सुनना लगता है, और जब भी वो रेडी होती हैं तो सामने वाले का बस यही फ़र्ज़ है कि वो उसकी तारीफ़ करे। तारा बोली, ये ज़रूरी है क्या? अगर किसी दिन लड़की सुंदर ना लगे तो भी तारीफ़ करनी होती है क्या? नैना बोली, नहीं, तब सजेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपने तो कहा ही नहीं कि मैं आपको हमेशा सुंदर लगती हूँ। तारा बोली, हाँ, तो मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनकी मिसाल तुम दे रही हो। नैना बोली, छोड़ो, आपसे बात करना ही बेकार है। तो गाइस, स्टोरी के आगे क्या होगा, तारा के मन में क्या चल रहा है और वो रवि को क्या जवाब देगी, ये जानेंगे हम बाकी के कुछ एपिसोड्स में। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके देन, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।